CBSE Class 11 Chapter 9 NCERT Solution. Chapter 9 Sequence and Series. Question 5th. Write term of the following sequence. Write terms. Terms means and find out करना है. Terms का मतलब and find out करना है. इस sequence की टर्म फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट जो सीक्वेंस में होता है स्टूडेंट वो ए होता है. ए इज इक्वल्स टू 2 एंड इसमें आर फाइंड आउट कैसे करते हैं. सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. सो 2√2 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसल. सो आंसर इज √2 एंड द लास्ट टर्म जो कि टी एन है या ए एन है सीक्वेंस का वो है 128. चलिए अब फॉर्मूला लगाइए द nth टर्म ऑफ जीपी का. द nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला स्टूडेंट टी एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1. ये है फॉर्मूला nth टर्म ऑफ जीपी फाइंड आउट करने का. सो टी एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1. वैल्यू पुट करिए. टी एन की वैल्यू है अपने पास 128. ए है अपने पास 2. आर कितना है जो अपने निकाले थे √2 इंटू √2 की पावर n माइनस 1. है ना स्टूडेंट. इतना ही किए थे अभी अपन ने. अब 128 तो एज इट इज़ लिखाएंगा लेकिन 2 इंटू क्या अपन √2 को 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं. यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. और ये n माइनस 1. सो ये हो गया स्टूडेंट 128 इज इक्वल्स टू 2. ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा n माइनस 1 होल अपॉन 2. और ये जो आगे 2 है वो मल्टीप्लाई में ये एज इट इज़ लिख दीजिए. अब देखिए अब क्या करते हैं. ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई है. तो एक्सपोनेंट का रूल क्या बोलता है कि पावर ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n हो जाता है. ओके. सो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 होल अपॉन 2 प्लस 1 है तो एलसीएम में यहाँ 2 आएगा. ओके. अब देखिए 128 इज इक्वल्स टू 2 में से 1 गया. सो 2 की पावर n प्लस 1 होल अपॉन 2. ओके. n प्लस 1 होल अपॉन 2 आएंगी ना. अगर अपन इसको भी ऐड कर देते तो यहाँ अपना माइनस था, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है. चलिए अब देखिए 128 2 की पावर कितनी बनता है. 128 2 6 12 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 आया. सो 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 1 होल बाय 2. ठीक है. अब बेस सेम है फिर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लग जाएंगी. सो बेस कैंसिल होके पावर 7 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा स्टूडेंट. ओके. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके n की वैल्यू निकाल लीजिए. 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n प्लस 1. 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल्स टू n प्लस 1. ये 1 इधर जाएगा. 14 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n. सो 13 इज इक्वल्स टू n. द वैल्यू ऑफ n इज 13. ये क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट सीक्वेंस थी स्टूडेंट. अब उसके अपन सेकंड सीक्वेंस देखेंगे. सेकंड सीक्वेंस भी बहुत सिंपल है. आइए स्टार्ट करते हैं. इसकी नेक्स्ट सीक्वेंस है सेकंड वाली √3, 3 √3 7 29. देखिए ए तो हो गया √3. ओके. आर अपने को पता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 3 √3. क्या मैं √3 को
√3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, 4/√3, √3 से √3 कैंसल, सो आर इज √3. अब Tn जो कि लास्ट टर्म nth टर्म ऑफ Gp है अपने पास 729. आइए चलिए फॉर्मूला लगाते हैं. Tn इज इक्वल्स टू ARn-1. ओके, सो Tn हो गया Tn2 729 इज इक्वल्स टू √3 इंटू आर कितना है √3 होल पावर n-1. अच्छा 729 3 का कितना क्यूब कितना लिखाएगा देखिए 729 3 2 सा 6 3 4 सा 12 3 सा 9 83. हाँ ओके 3 आएगा 81 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5 6 3 की पावर 6 इज इक्वल्स टू रूट इसको लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ होल पावर n-1. देखिए अब 3 की पावर 6 पेज सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 3 की पावर हाफ प्लस n-1/2. एलसीएम निकाल दीजिए 3 की पावर 6 इज इक्वल्स टू होल पावर 1 प्लस n-1 होल अपॉन 2 प्लस 1 - 1 कैंसल, सो 3 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n/2. अब देखिए बेस फिर सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगी. ये a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n, बेस कैंसिल हो जाता है, m इज इक्वल्स टू n हो जाता है. ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ है. n/2 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो n की वैल्यू इज़ 12. 12 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 12. ये हो गया सेकेंड. चलिए आइए सी का थर्ड सी देखते हैं. सी सीरीज़ में क्या है? सी सीरीज़ है, सीक्वेंस है 1/3, 1/4, 1/27, 1/19, 6, 8, 3. चलिए देखिए ए है अपने पास 1/3, आर है अपने पास सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा. सो 1/4 इंटू 3/1 इज इक्वल्स टू 3/4. ये आर फाइंड आउट हो गया. अब nth टर्म ऑफ जीपी फाइंड आउट करना है, आर n-1. सो 1/1963. थोड़ा ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है. 1/3 इंटू 3/4 की होल पावर n-1. अब देखिए क्या करते हैं, ये बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है और अपन 4 को उसकी पावर अलग से दे देंगे. ओके, और ये देखते हैं 19683 किसकी पावर बनती है. पहले तो ये देखते हैं डिविजिबल बाय 3 है भी कि नहीं है. 8 + 3 11, 17 प्लस 18 प्लस 27. हाँ 3 से डिविजिबल है, मतलब अपना ये 3 का बन जाएगा. देखते हैं ओ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये 9 है 4 नहीं है. ये 9 है 4 नहीं है. 9 एंड दिस इज ऑल्सो 9. ओके चलो ये तो देखते जब तक के 3 के 3 8 3 5 15 3 6 18 3 5 15 3 6 18 3 1 3 3 से 3 2 6
8 में से 6 गए तो 2 बचे, 3 8 से 24, 1 3 5 से 15. No, it's not by 3. Oh, 53 6 18. 3 1 से 3, okay. 3 2 से 6. 8 में से 6 गए, 2 बचा, 8 से 24, 1 बचा ना, 24 तो 15, फिर 1 बचा. It's not divisible by 3. Now 8 9 14 20. हाँ, it's not divisible by 3. We have 3 5 are 15, 3 6 are 18. 3 6 are 18. Okay. 3 2 are 6. 3 1 are 3. Okay. 3 2 are 6. 3 1 are 3. And then 8 are 24. 7 are 21. ज़रा भी ध्यान इधर उधर होता है तो ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन. 3 7 are 21. 3 2 are 6. 9. अब 729 तो अपन ने देखे ही है कि 3 की पावर कितनी आई थी. 3 2 are 6. 1 3 4 are 12. 3 3 are 9. 3 8 are 24. 3 1 are 3. 3 27. 3 9 3 3 3 1. ओके, चलिए अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. सो 1/3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 की पावर 9 लिखिए इसको. अब यहाँ पे पहले इसको 3 की पावर 3 करते हैं. सो 1/3 इंटू, या तो 3 1 से 3, 3 3 से 9. कट करिए. 1/3 होल पावर n-1. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी. 1/3 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 1/3 n-1 प्लस 1 कैंसल. सो 1/3 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 1/3 की होल पावर n. फिर बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगी. सो n की वैल्यू इज़ 9. ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट तीनों सीक्वेंसेस. ओके, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. चलिए 6th क्वेश्चन समझिए. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब सीधी सी बात है, x की वैल्यू निकालनी है. द नंबर -2/7 x and -7/2 आर इन GP. कौन सी वैल्यू पे x की ये तीनों नंबर GP के कहलाएंगे. मतलब x की क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये सीक्वेंस GP बन जाए. ओके, मेन मुद्दा यही है. तो अपन ने 3 नंबर्स A B और C GP का देखे हैं. 3 नंबर्स A, B, C आर इन GP. सो इसका फॉर्मूला है देन B² इज इक्वल्स टू AC है. ये A है, ये B है, ये C है. ठीक है, बस अपने को वैल्यू पुट करनी है. B की वैल्यू है x, A है -2/7 और C है -7/2. 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस. x² इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो x इज इक्वल्स टू √1, x इज इक्वल्स टू +-1. तो x की 2 वैल्यू हो गई स्टूडेंट, एक +1 और एक -1. तो एक +1 पे भी ये सीक्वेंस GP की कहलाएंगी और एक -1 पे भी ये सीक्वेंस GP की कहलाएंगी. ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया स्टूडेंट. चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियरली बोला है फाइंड द सम टू इंडिकेट SN फाइंड आउट करना है. इंडिकेट द नंबर ऑफ द टर्म इन द GP और ये सीक्वेंस गिवन है अपने पास. चलिए अब इसके अंदर थोड़ा सा सम का देख लेते हैं. अपन ने सम का फॉर्मूला नहीं देखे. सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, व्हेन r इज़ ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन r इज़ ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1 के लिए. पहले अपन देख रहे हैं r इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए. व्हेन r इज़ ग्रेटर देन 1, सो द फॉर्मूला ऑफ द सम इज SN इज इक्वल्स टू ARN -1 होल अपॉन r -
1, and when r is smaller than 1, then Sn is equals to a 1 minus Rn होल अपॉन r माइनस 1। स्टूडेंट दोनों फॉर्मूले में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, इसमें आर की पावर n आगे है, इसमें आर एन की पावर n पीछे है 1 के, बस और कोई सेंस नहीं है। चलिए पहले तो r देखते कि r ग्रेटर है 1 के कि स्मॉलर है 1 के, उसी के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। ओके चलिए पहले तो a क्या है अपने पास, a तो अपना फर्स्ट 0.15 है, r है अपने पास 0.015 होल अपॉन 0.15, पॉइंट हटा 3 2 0 गया 1 टाइम्स 10 times, so 1 upon 10, and 1 upon 10 is 0 point something, and 0 point something is r is smaller than 1, और r is smaller than 1 के लिए फिर अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। अपना r स्मॉल आया है 1 के, तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ओके सो Sn is equals to a 1 minus r की पावर n होल अपॉन r माइनस 1। ओके चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू a है अपने पास 0.15, 1 माइनस 1 अपॉन 10, ओके होल पावर 20 टर्म लिखा हुआ था, सो n इज 20, ओके होल अपॉन 1 माइनस r था, सो 1 अपॉन 10। अब चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। S20 फाइंड आउट कर रहे अपन, 0.15 1 minus 1 upon 10 होल पावर 20, उसका एलसीएम निकाल लीजिए नीचे, 10 minus 1 upon 10, S20 is equals to 0.15 इंटू ये 9 हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल होकर यहाँ चला जाएगा, सो 10 अपॉन 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 होल पावर 20। ओके अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाइए तो 0 लगाइए, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 90 आया है, यहाँ 15 है। S20 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये कैंसिल भी हो जाएगा ना, 3 के टेबल से 3 5 सा 3 3 सा 9 0 5 1 सा 5 5 6 सा 30, सो 1 अपॉन 6 और इधर है 1 माइनस 1 अपॉन 10 होल पावर 20। अब 1 अपॉन 10 को डेसिमल में लिख लेते हैं, सो S20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 1 माइनस 0.1 होल पावर 20। बस यही आंसर है, इससे ज़्यादा अब अपन कुछ कर भी नहीं सकते। 0.1 को 20 टाइम्स ओपन करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई सेंस ही नहीं है। सो द सम ऑफ एंड 20 टर्म of that sequence is 1/6 1 minus 0.1 की पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में √7 √21 3√7 डैश 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 एंड टर्म्स। इस बार अपने पास n नहीं है। अब पहले तो देखते हैं r क्या है, उस हिसाब से ही अपन वैल्यूज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का। सो a इज इक्वल्स टू √7, r इज इक्वल्स टू √21 अपॉन √7। √21 को √7 इंटू √3 लिख सकते हैं, √7 से √7 कैंसल, एंड √3 इज 1.732, दैट इज़ अ ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला है Sn, r इज ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू a Rn माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं अब अपन। वैसे भी इस बार तो n है नहीं अपने पास। √7
ये है अपने पास √3 की पावर n -1 होल अपॉन √3 -1। ये √3 को 3 की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 की पावर हाफ इंटू n -1 होल अपॉन √3 -1। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब होता है जो नेगेटिव साइन है ऊपर नीचे पॉजिटिव साइन का सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। √7 ये 3n/2 -1 होल अपॉन √3 -1 इंटू √3 + 1 to √3 + 1। ये हो गया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर स्टूडेंट। अब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करने के बाद इससे ज़्यादा तो अपन और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। Sn = √7 √3 + 1 और इधर हो जाएगा 3n/2 -1 a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर - b स्क्वायर। सो Sn = √7 √3 + 1 3 की पावर हाफ -1 n/2 सॉरी, और ये 3 -1। सो 3 -1 is 2। सो Sn = √7 √3 + 1 3n/2 -1 होल अपॉन 2। बस आंसर, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। क्वेश्चन 9 में की सीक्वेंस है 1, -a स्क्वायर -a³ डैश 2n टर्म्स इफ़ a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तभी सॉल्व करना है इसका Sn, तभी निकालना है जब a की वैल्यू -1 ना हो। तो वैसे भी नहीं है। सो a = 1, r = -a/1। सो r = -a कितना -a एंड -a इज स्मॉलर देन 1। माइनस की कोई भी साइन एक स्मॉलर देन 1 ही होगी स्टूडेंट। तो स्मॉलर देन 1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn = a 1 - r की पावर n होल अपॉन 1 - r। चलिए वैल्यू पुट करिए। Sn = a है 1 r है -a की पावर n होल अपॉन 1 a। ओके, सो Sn = 1 a की पावर n होल अपॉन 1 + a। आंसर। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर ही नहीं सकते। आइए लास्ट क्वेश्चन 10th देखते हैं इस वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। x³ क्वेश्चन नंबर 10 x³ x की पावर 5 x की पावर 7 डैश एंड टर्म्स इफ़ x की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ±1। हाँ, x की वैल्यू ±1 नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। a = x³ r = x की पावर 5 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कैंसिल होकर 2 बचेगा तो x²। ओके, चलिए अब अपने को कैसे पता चलेगा कि r ग्रेटर है कि स्मॉलर है। तो r को स्मॉलर लेकर ही चलेंगे 1 से, जो कि पॉजिटिव है। सो Sn = a 1 - rn होल अपॉन 1 - rn। Sn = a है x³ 1 - x² n होल अपॉन 1 - x 2n। ये है स्टूडेंट बस आंसर। इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं कर सकते अब। वो बोल रहा है क्योंकि x की वैल्यू प्लस और -1 नहीं है, तो या तो +2 होंगी या तो -2 होंगी। ओके, यही होंगी।
तो एक बार या तो ग्रेटर लेकर कर लो या एक बार स्मॉलर लेकर कर लो, बट अपन स्मॉलर लेकर करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।